शहर की सफाई का जिम्मा लेकर के बैठा हुआ है, उस व्यक्ति स्वयं के घर की उसकी क्या स्थिति है? माननीय सभापति महोदय, जब वो रिटायर होता है तो उसका बाकी का बचा हुआ जीवन खटिया में निकलता है, क्योंकि जिन अनहाइजीनिक परिस्थितियों में वो काम करता है, सीवरेज में काम करता है, नालियों में काम करता है, बड़े नालों में उतर करके वो काम करता है, धीरे धीरे उसकी जो खुद की जो शारीरिक जो क्षमता है वो क्षीण होती जाती है, और उसका जो समय जो है, लास्ट का समय, वो माननीय सभापति महोदय बड़ा मिजरेबल हो जाता है। मैं आपका ध्यान एक और आकर्षित करना चाहूंगा, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार की एक स्कीम है आरजीएचएस, और आरजीएचएस के माध्यम से जो सर्विस कर्मचारी है और जो रिटायर्ड जो कर्मचारी है, उनका पहले उनको 30% का जो 30,000 का उनका जो कोटा था वो बढ़ा करके आपने 50,000 कर दिया। तो क्या राज्य सरकार की स्कीम के हिसाब से वो जो नगरपालिका और नगर निकायों में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनमें 80% कर्मचारी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं? और मैं आपसे स्पष्ट कह चुका कि वाल्मीकि समाज का वो कर्मचारी अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है। अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की शारीरिक क्षमता क्षीण होने के बावजूद भी हम उससे ही अपेक्षा करते हैं कि वो चाहे मरे चाहे जिए वो सफाई करेगा। क्या हम उसका पैसा जो है 30,000 से उसकी लिमिट बढ़ा करके जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद में शारीरिक क्षमता वैसे ही कम हो जाती है, उसका पैसा माननीय मंत्री सभापति महोदय, मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, उसका भी आरजीएचएस का पैसा जो है वो 30,000 के बजाय सरकारी कर्मचारियों की तरह से 50,000 करें आप। अब आए दिन होता क्या है, शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक जाम हो गया, अचानक जो है कोई एक पुलिस अधिकारी सिंघम बनकर के आता है और सबसे पहले उसका डंडा कहां चलता है? सड़क के किनारे ठेला रख करके जो अपना पेट पालने वाला जो मजदूर है, जो सुबह सब्जी का ठेला लगा करके शाम को इस उम्मीद में बैठता है वहां पर कि शाम को घर जाएगा तो तेरे बच्चे भी आम इंसान की तरह से रोटी खा लेंगे, उसकी गर्दन दबोच करके उसको वहां से हटाता है। सबसे पहला काम वो करता है। बड़े लोगों की कार की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं, बड़े लोगों की कार कहां खड़ी हुई है ये देखने की उसकी जरूरत नहीं, लेकिन उसकी नजर पड़ती है उस ठेले वाले पर और वो डंडे मार करके उसको वहां से भगा देता है। क्या कभी हमने सोचा इस बात का कि आम इंसान की तरह से वो उसके बच्चे खाने की उम्मीद नहीं करते कि उसका पिता घर आएगा और ला करके अपने बच्चों को खाना खिलाएगा? कौन चिंता करेगा इस बात की? जब आपके जो है वेंडर्स का जब रूल बना हुआ है, वेंडर्स के जब कायदे कानून बने हुए हैं, तो वो व्यक्ति भी ये उम्मीद तो आपसे करेगा कि आप इस भारत का नागरिक है। वो नागरिक होने के नाते उसका ये अधिकार है कि वो अपना जीवन यापन करे और अपनी पूरी मान प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करे। उसका गुनाह यह है कि वो सड़क के किनारे खड़ा होकर के, उसकी हैसियत नहीं है, वो कहीं से कर्ज लेकर के ठेला लाता है, ठेला लेकर के वो सब्जी का ठेला लगाता है वहां पर। उसका यह अधिकार है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करे। अचानक सिंघम प्रकट हो जाता है, मैं यहां नहीं खड़े होने दूंगा, और भगा देता है। न कलेक्टर सुनता है, न कोई अधिकारी सुनते हैं, और बाकी सुनेगा तो सुनेगा। मैं आपके माध्यम से इस सदन में जो आपके माध्यम से मैं ये अपेक्षा करता हूं माननीय मंत्री महोदय से, चिंता करिए उस व्यक्ति की जो आपसे ये अपेक्षा रखता है। आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, उस गरीब की पीड़ा को आपसे ज्यादा बेहतर और कौन समझेगा? आप उसकी चिंता करिए और सुनिश्चित करिए कि वो उस जगह बैठ करके, यदि बाकी आम लोगों की गाड़ियां वहां पे खड़ी रह सकती है, तो वो व्यक्ति भी अपना ठेला साइड के किनारे लगा करके अपने बच्चों का पेट पाल सके। ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। हम क्या कोई ऐसी एजेंसी नहीं बना सकते कि ठेका कर्मचारियों की जो है वो जो टेंडर वगैरह होते हैं उसके बजाय विभागीय स्तर पे कोई सहकारी सोसाइटी बने, या कोई ऐसी कोई संस्था बने जिसमें कलेक्टर जो है उसका चेयरमैन हो, ईओ या कमिश्नर जो है उसका सेक्रेटरी हो, और वो उस सरकारी उस कर्मचारी का उसमें जो है उसका जो संविदा पे जो उसको रखने का जो अधिकार है उसके माध्यम से वो आए। उसके माध्यम से आने से उसका जो है पीएफ भी जमा होगा, उसकी एएसआई की कंट्रीब्यूशन भी उसमें जमा होगा, और जो उसका ठेकेदार जो उसका शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है, उसका ठेकेदार पैसा नहीं देता है टाइम पे, 2-2 3-3 महीने की उसकी जो है वो बकाया रख लेता है, और फिर कब वो अपना पैसा लेकर के भाग जाए ये भी सुनिश्चित नहीं। और मुंह ताक रह जाता है, ठेकेदार को कहां ढूंढे, ठेकेदार तो उसकी पकड़ में है नहीं। तो क्या राज्य सरकार ऐसा विचार रखती है कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई एक बने, या कोई शहरी आजीविका के नाम से जो है कोई संस्थान बने जिसके माध्यम से उन सफाई कर्मचारियों की और नियुक्ति हो, और नियुक्ति करके और उनका ये सही जमा हो, उनका पीएफ भी जमा हो, ताकि उनका शोषण नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, वाल्मीकि समाज
कई कुरीतियों में फंसा हुआ है। और अधिकतर जब उनके कोई छोटा मोटा कोई कार्य पड़ता है, घर में कोई शादी हो, घर में किसी तरह का कोई प्रोग्राम हो, तो उसको कर्ज लेना पड़ता है। और मैं ये अपनी पीड़ा को इस बात से मैं अनुभूत कर रहा हूं कि स्वयं मैं कई बार इस बात को महसूस करता हूं कि कर्ज के दलदल में वो इस तरह से फंसा रहता है कि इधर जो है उसकी तनख्वाह मिली और वो कर्ज लेने वाला जो 5 रुपए सैकड़े 10 रुपए सैकड़े लेने वाला जो है, वो अपने नगर पालिका और नगर परिषदों के गेट के ऊपर बैठा रहता है। पैसे लेकर बाहर निकला तो वो पैसे घर ले जाने से पहले वो सफाई क्रम और वो आंसू बहा के रह जाता है। क्या कोई वाल्मीकि कल्याण कोष बनाने का विचार रखती है राज्य सरकार? वाल्मीकि कल्याण कोष बने, मैंने सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, वाल्मीकि कल्याण कोष बने और वाल्मीकि कल्याण कोष के माध्यम से पैसा जो है वो बिना ब्याज का पैसा उसको मिले, उस कोष से उसको पैसा मिले, उस कोष से जो पैसा मिलेगा तो उसका शोषण नहीं होगा। अब माननीय सभापति महोदय, बात रही 20,000 जो सफाई कर्मचारी है उनकी भर्तियों की। ये भर्तियां कैसे सुनिश्चित हो? वो व्यक्ति जो परंपरागत रूप से इस काम में लगा हुआ है, राज्य सरकार ने जो भर्ती का जो बना हुआ था, जो कैलेंडर बना हुआ था, उसको एडजॉर्न कर दिया। मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री महोदय आपको भी धन्यवाद दूंगा कि उस वक्त वो भर्ती इसलिए नहीं हो सकी कि उस कर्मचारी से आपने एक्सपीरियंस के लिए सर्टिफिकेट मांगा। जो कर्मचारी अपनी मां के साथ 15, 16, 18 साल का हुआ नहीं और अपनी झाड़ू लेकर के चला जाता है, जो बच्ची अपने मां के साथ जो है झाड़ू लेकर के चली जाती है, अब आप उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि तू तेरा सर्टिफिकेट लेके आ। सर्टिफिकेट कौन देगा? वो कॉन्ट्रैक्टर जिसके सुविधा पे जो है उसके घर पे वो ठेके पे काम कर चुका। पहले शोषण हुआ है सर्टिफिकेट देने में, वो कॉन्ट्रैक्टर उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, वो कह रहा है सर्टिफिकेट चाहिए तो पैसा ला। तो कब तक जो है हम उसको इस तरह से शोषित करते देखते रहेंगे? तो माननीय मंत्री महोदय, अपने अधिकारियों से पूछिए, एजी साहब से बात करिए, विधि विशेषज्ञों से बात करिए, बैठ करके जो भी भर्तियां 20,000 की होगी, आप सुनिश्चित करें उन भर्तियों में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता मिलेगी। आप उसमें मेरा जो अपना तजुर्बा है, उस तजुर्बे के हिसाब से यदि एक लाइन आप ये भी लिख देंगे, पहली बात तो ये कि आपका जो भी इस बार जो बने उसका क्या प्रोसीजर आप अडॉप्ट करते हैं, उसमें आप ये सुनिश्चित करें कि वाल्मीकि समाज को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। वो परंपरागत रूप से इस काम को करता हुआ है, इसलिए उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, प्राथमिकता जो है वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को होगी, क्योंकि परंपरागत रूप से वो इस काम को करते आ रहे हैं। वो शोषित परिवार है माननीय सभापति महोदय, उस शोषित परिवार को 20,000 जब नौकरियां का जब सबसे पहले जब इस बात की घोषणा हुई तो लोगों के घर में रोशनी हुई इस बात की कि हमें भी नौकरी मिलेगी। लेकिन बाद में पता यह चला कि नौकरी के नाम पे तो उनके साथ छलावा हो रहा है। वो लोग जो भर्ती के आपके जो प्रोसीजर बना हुआ है, उस प्रोसीजर के माध्यम से भर्तियां वहां पर होकर के सफाई तो करेगा वो कर्मचारी, वाल्मीकि समाज का कर्मचारी, और जो व्यक्ति वहां पे नौकरी पा गया वो उस वाल्मीकि समाज के कर्मचारी को 5,000, 7,000 रुपया दे करके और बाकी की सैलरी लेके वो अपने घर जाएगा। कब तक ये शोषित होते रहेंगे? माननीय सभापति महोदय, मेरी भी ये पीड़ा इसलिए कह रहा हूं आपसे, कोरोना के काल में लोग अपने परिजनों को छोड़ के भाग गए। अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ साथ ये सफाई कर्मचारी के जो लोग थे, जो मल्टीटास्क वर्कर के रूप में काम कर रहे थे, उनका पैसा लेकर के भाग गया ठेकेदार। लेकिन उस मृत व्यक्ति को, जो कोरोना से जो मरा हुआ जो व्यक्ति था, उसको जो है पूरी तरह से पॉलिथीन में लपेट के उसकी बॉडी को घर पे देने वाला वो हरिजन कर्मचारी था। उस वाल्मीकि समाज के कर्मचारी का शोषण रुके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय पुनः आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि लाइन ऐसी डालिए कि इसमें जो भी भर्तियां होगी वो वाल्मीकि समाज की प्राथमिकता होगी। वाल्मीकि समाज यदि नहीं करना चाहता है, माननीय सभापति महोदय, ये तो वाल्मीकि समाज है जो आप पे रहम करके और इससे आपके नगरों को, शहरों को सफाई कर रहा है। जिस दिन भी वाल्मीकि समाज ये तय कर लेगा कि हम इसका बॉयकॉट करते हैं, हम सफाई नहीं करेंगे, उस दिन जो है आपके ये शहर जो है नर्क बन जाएंगे और रहना मुश्किल हो जाएगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।
झलको